Good morning, class 12. Today we are going to start chapter number 4, that is change in profit sharing ratio. Okay, change in profit sharing ratio means चेंज कब कब होता है. सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि वाई हम कब कब चेंज लाते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मींस कि हमारा जो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है पार्टनरशिप का वो डिसॉल्व हो गया एंड न्यू अग्रीमेंट इज नाउ गोइंग टू टेक प्लेस. अब पुराना अग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया है, नया अग्रीमेंट बन रहा है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका माइट भी उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी बोल सकते हैं. ठीक है, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. एनी चेंज इन द पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म यानी फर्म के हम अग्रीमेंट उसका चेंज करते हैं. ठीक है, तो चेंज हम कब कब करते हैं. ठीक है, हम कब कब चेंज करते हैं. A firm is reconstituted in the event of change in profit sharing ratio. जब हम profit sharing ratio जो existing profit sharing ratio है उससे partners unsatisfied है, वो new profit sharing ratio adopt करते हैं. ठीक है, देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में. ठीक है, देन कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या अमालगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स एक साथ मिल जाती, मर्ज हो जाती है. ठीक है, इन सभी केसेस में हम फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं यानी अग्रीमेंट दोबारा से फॉर्म होता है. Okay, now when change in profit sharing ratio leads to dissolution of partnership and not of the firm. अगर profit sharing ratio में change होता है that means it leads to the dissolution of partnership. Partnership का dissolution हो जाता है पर firm का dissolution नहीं होता है. ठीक है, it doesn't mean that firm is getting dissolved. पार्टनरशिप गेट्स डिजॉल्व बिकॉज एक जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो एंड हो जाता है, इट कम्स टू एन एंड एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट. न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट. ठीक है, दैट मीन्स पुराना एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया, न्यू एग्रीमेंट इफेक्ट में आ जाता है. ठीक है, सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब जब होगा तब क्या क्या हमें करना पड़ता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो जो ये चैप्टर नंबर 4 है ये इसी के आसपास पूरा चैप्टर घूमता है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करनी होती है. देन हमें गुडविल की अकाउंटिंग सीखनी होती है. गुडविल की अकाउंटिंग हम करते हैं, कुछ हम पार्ट कर चुके हैं, कुछ अभी हम और सीखेंगे. अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस. जब आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट दोबारा बना रहे हो तो जितने भी आपकी फर्म के रिजर्व्स हैं, ऑल द रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उन सब के भी आप अकाउंटिंग करते हो. वो भी उन सब का भी प्रॉपर आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप किस तरह डिवाइड होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, वो सब चीज़ें डिसाइड होती हैं. ठीक है, देन आपकी एसेट्स और दोबारा से रीवैल्यूएट होते हैं एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ को आप दोबारा से असेस करते हो. ठीक है, हाउ मेनी लाइबिलिटीज़ नाउ द फर्म हैज़ और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए. देन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो आप कैपिटल लेकर आए थे वो उसकी एडजस्टमेंट किस किस तरह होगी. राइट, तो ये सारी चीज़ें हम जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम चेंज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं. ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ते हैं. तो अब आ जाओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है. फॉर एग्जांपल ए बी और सी आपके पास 3 पार्टनर्स हैं. ठीक है, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे थे ₹10 का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे. इस ₹10 के प्रॉफिट में से आपको ए को 5 मिल रहा था, बी को 3 मिल रहा था और सी को ₹2 मिल रहे थे. ठीक है, ए वॉज गेटिंग ₹5, बी वॉज गेटिंग ₹3 एंड सी वॉज गेटिंग ₹2. ठीक है, तो 5:3:2 का रेशियो था. अब पार्टनर्स ने कहा नहीं हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे. सी वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सी ने कहा मुझे और चाहिए. तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
को लेकर आते हैं, चेंज करते हैं अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से ए को मिल रहा है 4, बी को मिल रहा है 3, सी को मिल रहा है 3। ठीक है, नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 4:3:3, राइट। अब यहाँ पर जो पार्टनर का लॉस हो रहा है, ठीक है, जिस पार्टनर का लॉस हो रहा है, पहले इसको 5 मिल रहा था, अब इसको 4 रुपीज़ मिल रहे हैं। पहले 5 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 4 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसका तो लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स ही इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसको हम कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, रेशियो निकालना भी हम सीखेंगे अभी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, और सी को फायदा हुआ यहाँ पर, पहले 2 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 3 रुपीज़ मिलने लगे उसको 10 में से, तो 3 रुपीज़ यानी 1 रुपये का फायदा हुआ, तो ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, ए हो गया हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और सी हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर, राइट। आई होप सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। Example 1, Amit and Sumit are two partners, right? They are having a profit sharing ratio of 2:1. ठीक है, 2:1 उनकी profit sharing ratio. Now it was decided by them to share profits equally. तो ये हमारी हो गई old ratio, जो उनकी ओल्ड रेशियो थी, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट्स शेयर करेंगे इक्वली। तो इक्वली ये हमारी न्यू रेशियो हो गई। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो, ये न्यू रेशियो। नाउ कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम सोल्यूशन क्या होगा इसका, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सैक्रिफाइस या प्रॉफिट, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर हम कैसे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस्ड या गेन्ड प्रॉफिट शेयर। हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है, 2/3 अमित की, सुमित की है 1/3, और न्यू रेशियो है 1/2, 1/2। ठीक है, माइनस करेंगे। अब आप निकालिए, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। वन बाय 6 और 1/6। ठीक है, तो ये आई होप इतना आपको समझ में आ जाएगा। ये एलसीएम निकालना तो आपको आता है। ठीक है, तो 1/6, 1/6। अब 1/6 यहाँ पर जो आया, ये हमारी माइनस की फिगर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस की फिगर आ रही है। इफ यू कैन सी दिस, ये माइनस की फिगर आ रही है। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव डिफरेंस आता है, पॉजिटिव डिफरेंस आता है, तो वो होता है हमारा सैक्रिफाइस। ठीक है, नेगेटिव डिफरेंस आता है तो वो होता है हमारा गेन। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेगेटिव डिफरेंस मीन्स गेन एंड पॉजिटिव डिफरेंस मीन्स सैक्रिफाइस। तो दैट मीन्स अमित का पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स ही इज अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और इसका नेगेटिव आ रहा है, तो ये है गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अमित है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/6, सुमित है हमारा गेनिंग पार्टनर 1/6, ठीक है। तो सैक्रिफाइस हो गया 1/6, गेन भी हो गया 1/6। नाउ कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, X, Y and Z are three partners. X, Y and Z are three partners and they were sharing profit and losses equally. It was decided that in future Z will get 1/5 share in the profit. It was decided that Z का profit share हो जाएगा 1/5, ठीक है। 1/5 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी। अभी क्या है 1/3 1/3 1/3 है, पर Z का क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर Z है, Z सैक्रिफाइस कर रहा है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर्स। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है और गेनिंग रेशियो निकालनी है। सॉरी रेशियो नहीं आएगी, सैक्रिफाइस एंड गेन ऑफ द पार्टनर। एक एक ही है, तो अब सैक्रिफाइस आएगा, गेन आएगा, ठीक है। Z का हमें यहाँ नजर आ रहा है कि ही सैक्रिफाइसिंग बिकॉज उसका शेयर था 1/3, अब हो जाएगा उसका 1/5। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में इमेजिन करेंगे कि लेट द प्रॉफिट बी 1। प्रॉफिट अगर 1 है तो हाँ Z का शेयर कितना होगा, Z का शेयर होगा 1 - 1/5, दैट मीन्स 4/5, ठीक है। ये 4/5 क्या है, ये उसका सैक्रिफाइस हो गया, ये इसने सैक्रिफाइस कर दिया 4/5, 1/5 उसको मिल रहा है, 4/5 उसका सैक्रिफाइस हो गया। रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, सॉरी रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया इसका 4/5। अब हमें निकालना है X और Y विल शेयर, X और Y कितना शेयर, इस बाकी के बचे प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे। अगर प्रॉफिट 1 है, Z का शेयर 1/5 है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाता है 4/5। अब इस 4/5 को X और Y किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम इसमें से पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से निकालेंगे हम, और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। X and Y will share 4/5 equally। अब X और Y किस रेशियो में शेयर कर रहे थे, 1:1। प्रॉफिट शेयर किसका चेंज हुआ, सिर्फ Z का, बाकी X और Y तो इक्वल शेयर कर रहे थे। तो X का शेयर कितना होगा, 4/5 में से 1/2 इक्वली शेयर करेगा, तो 1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4/10, ठीक है। 4/10 यानी X is to Y is to Z, 4/10 is to 4/10 is to 1/5, यानी कि ये रेशियो आ गई आपकी 2:2:1, ये आपकी न्यू रेशियो आई, ठीक है।
सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। एक्स और वाई की शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट आया था हमारा 4/5। अगर हमने प्रॉफिट माना 1, जेड का शेयर है 1/5, तो 1 में से 1/5 माइनस करोगे, 4/5 आया। 4/5 आपका रिमेनिंग प्रॉफिट है। एक्स अब इस 4/5 को इक्वली शेयर करेंगे, 1:1 में शेयर कर रहे थे वो, 1:1 में हमने डिवाइड किया, 4/10 4/10। x:y:z, z का शेयर हमें पता है 1/5, तो हमने यहाँ पे 4/10:4/10:1/5, तो न्यू शेयरिंग रेशियो क्या आ गई हमारी 2:2:1। अब न्यू रेशियो हमें पता चल गई, ओल्ड रेशियो हमें मालूम है। अब हम निकाल सकते हैं सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइस तो हमें पता ही है कि जेड ने सैक्रिफाइस किया है, हमें गेनिंग पार्टनर्स निकालना है, किस गेनिंग रेशियो में उन्होंने गेन किया। नाउ कैलकुलेट द सैक्रिफाइस एंड गेन। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का कितना पहले कितना था 1/3 1/3 1/3। अब क्या रेशियो हो गई, अब क्या रेशियो हो गई 2:2:1 है, यानी 2/5 2/5 2/5 2/5 1/5। ठीक है। -1/15, then this will also come as -1/15। माइनस में फिगर आ रहा है, दैट मीन्स गेनिंग पार्टनर्स हैं। इनका कितना है, इसका कितना आएगा 15, यानी 2/15। ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो सैक्रिफाइस गेनिंग पार्टनर्स कौन है, गेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे x और y, और किस रेशियो में गेन कर रहे हैं वो 1:1 की रेशियो में कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है z। z किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15। ये इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है z। इसका सैक्रिफाइस है, गेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो है 1:1। ठीक है। Now coming to the next example. X, Y and Z are three partners. X, Y and Z are three partners. 5:3:2। ठीक है। Now calculate the new profit sharing ratio. New profit sharing ratio मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, then sacrificing ratio and third gaining ratio। दोनों फाइंड आउट करने हैं, तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। केस 1 हमें गिवन है, एज पर न्यू अग्रीमेंट Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। X से वो 1/5 शेयर लेता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, x, y और z, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी है 5/10 3/10 2/10। z 1/5 शेयर लेता है x से, तो यानी x से 1/5 माइनस होगा और z में 1/5 प्लस होगा। यही मतलब है 1/5 का शेयर वो x से ले रहा है, यानी z को तो गेन हो रहा है और x को लॉस हो रहा है। तो x में से माइनस करेंगे और z में प्लस करेंगे 1/5।
ठीक है, 1/5 प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो यानी 3/10, 3/10 4/10, ठीक है, 3/10, 3/10, 4/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई हमारी 3:3:4, 3:3:4 हो गई। इसका मतलब सैक्रिफाइस किसने किया, सैक्रिफाइस किसने किया यहाँ पर, एक्स ने किया, और गेन किसने किया, जेड ने किया। ठीक है, सैक्रिफाइस ऑफ एक्स इज 1/5 एंड गेन ऑफ जेड इज 1/5। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे दैट सैक्रिफाइस, ये तो हमें क्लियर ही है क्वेश्चन में, सैक्रिफाइस किसने किया, एक्स ने किया 1/5 के 1/5, और गेन किसने किया, जेड ने किया 1/5। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो गई हमारी 3:3:4। ठीक है, 3:3:4 हमारी, ये सिंपल सा केस 1 है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है, इतना अपने रजिस्टर्स में करो। देन टुमारो विल डू सम मोर केसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इसके आगे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देन विल शिफ्ट टू द मेन क्वेश्चंस। मेन क्वेश्चंस पे हम तभी आएंगे, इससे पहले ये हम अपने एग्जांपल्स क्लियर करेंगे। ओके, तो आगे के केसेस मैं कल करवाऊंगी। I hope the session was clear to you all. Please note down, do these examples. 3 examples हमने किए आज, 1, 2 and 3। ये 3 examples अपने registers में करके रखें। Goodbye.